अगर आपका जेड प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर आप लगाते तो हो जेड प्लांट का पौधा लेकिन ये एकदम से खराब हो जाता है, इसकी जो जड़ है वो खराब हो जाती है, इसके पत्ते सारे के सारे गिरने शुरू हो जाते हैं, इसके हरे पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं या फिर इसके पत्ते पीले पड़ करके गिरने शुरू हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी महंगे महंगे खाद खरीद करके जेड प्लांट को देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके घर में ही कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ें हैं जो कि निकलती हैं और आप उसको फेंक देते हो। लेकिन फेंकने की बजाय अगर आप जेड प्लांट में उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल खाद का काम करता है। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे पत्तों के लिए चाहिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, और जो खाद आगे मैं आपको बता रही हूँ इससे ये दोनों ही चीज़ें फ्री में पौधे को मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी होता है कि सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने का। अगर आप छोटे पौधे पर स्टार्टिंग से ही ये जो खाद मैं बता रही हूँ उनको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका पौधा शुरू से ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और एक भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। क्योंकि कुछ गलतियाँ करते हैं आप जेड प्लांट के ऊपर, कुछ ऐसी काम करते हैं जो कि जेड प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कौन से काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले फर्टिलाइज़र की। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं अक्सर करके लोग फेंक देते हैं, ये वेस्ट होती है। जिस डब्बे में आप चाय की पत्ती रखते हो, चाय तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं, शायद ही कोई होगा जो चाय नहीं बनाता है। तो चाय के डब्बे में नीचे कुछ पाउडर सब बच जाता है, जब आप बार बार चाय के डब्बे में चाय पत्ती भरते हैं तो नीचे ये जो पाउडर सब बच जाता है इसको आप फेंको मत। इसको क्या करो, आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके इसको और महीन पीस लो। जितना महीन आप इसका पाउडर बना सकते हैं उतना महीन आप इसका पाउडर बना लो और इस पाउडर को स्टोर करके आप रख लो। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल खाद है, इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की, मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। लगभग सभी पौधों में आप इस चाय की पत्ती का जो पाउडर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसके अंदर आप इस खाद का इस्तेमाल ना कर सकें, और इसको बनाकर देना बहुत ही आसान है। जब हम सीधे चाय की पत्ती अपने पौधे में डालते हैं ना तो वो टाइम लेता है घुलने में मिट्टी में, लेकिन जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो एकदम से आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन जो इसकी मात्रा है वो आपको लिमिटेड रखनी है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं देना आपको। आप सोचो कि बस बहुत ज़्यादा डाल दो, बार बार डाल दो। पौधा आपका छोटा है तो सिर्फ 1/4 चम्मच काफ़ी रहेगा और उतने पानी में घोलना है जितना पानी आपको अपने पौधे में डालने के लिए चाहिए। इसको घोल करके कुछ 5-10 मिनट आप ऐसे ही रख दो, क्योंकि जब आप इसको ऐसे ही रख दोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से पानी में घुल जाएगा और इसके बाद इसका इस्तेमाल आपको अपने पौधे में करना है। सीधे आप उसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल दो। आप देख सकते हैं ये मेरा पौधा छोटा सा है, ये जो मेरा खाद है ना वो काफ़ी है और पौधे को चाहिए सिर्फ थोड़ा सा, तो मैं उतना ही डालूंगी जितना मेरे पौधे को चाहिए, और बाकी का ये बच गया है जिसका इस्तेमाल मैं और दूसरे पौधों में करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि 15 दिन से पहले इस खाद को आपको अपने पौधे में रिपीट नहीं करना है। जब भी आप ये वाला खाद दोगे तो इसके बीच में 15 दिन से पहले आप कोई और खाद नहीं डालोगे। ये सब गलतियां ही आपके पौधे को खराब करती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद अपने पौधे को देते हो तब भी कभी कभी जो जड़ है वो खराब हो जाती है। अगर इस चाय पत्ती का इस्तेमाल आप सही तरीके से अपने पौधे के अंदर करेंगे तो ये आपका जो छोटा सा जेड प्लांट है ना वो भी बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और आपको कुछ भी और डालने की ज़रूरत अपने पौधों में नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आगे के 2 खाद बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, कुछ गलतियाँ जो आप बार-बार करते हैं जिसकी वजह से आपका जेड प्लांट खराब हो जाता है। सबसे पहली गलती आप करते हैं जेड प्लांट के पौधे को लगाते समय। चाहे आपने खुद से कटिंग से ग्रो किया है जेड प्लांट या फिर आप नर्सरी से लेकर आए हो, जब भी आप इसको लगाते हो आपको इसको भुरभुरी रेतीली मिट्टी में ही लगाना है। याद रखें आपके पास पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। कभी भी चिकनी मिट्टी में जेड प्लांट के पौधे को ना लगाएं, वरना आगे जाकर आपका जेड प्लांट, इसकी जड़ सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। ये एक सकुलेंट प्लांट है, पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है, तो इसीलिए बार बार और बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये दूसरी गलती आप करते हैं कि जब इसको आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हो ना तो इसके जो पत्ते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ऐसे में जो इसके पत्ते हैं आपको पानी से भरे हुए और ढीले से दिखाई देंगे, जड़ भी खराब हो जाएगी, तो हरे पत्ते भी इसके गिरने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं ना तो पत्ते इसके पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ करके भी गिरने लग जाते हैं। इसके साथ ही इनके जो छेद हैं पॉट के वो बड़े छेद होने चाहिए। कभी भी छोटे छेद वाले पॉट में आप जेड प्लांट के पौधों को ना लगाओ, इससे पानी बहुत देर तक नीचे बेस में रुका रहता है और आगे जाकर आपका पौधा, किसी दिन आपने ज़्यादा पानी दे दिया,
इस गलती से आपका जेड प्लांट खराब हो सकता है। इसके साथ ही जेड प्लांट को घना बनाने के लिए समय समय पर इसकी प्रूनिंग यानी जो टिप प्रूनिंग है इसको आप ज़रूर करें। टिप प्रूनिंग करते रहने से ये ज़्यादा नई नई ब्रांचेस निकालता है और घना होता है। अब बात करते हैं आगे की 2 खाद के। ये भी बिल्कुल वेस्ट हैं, इसको फेंकने की बजाय आप अपने जेड प्लांट में डालो, लेकिन सही तरीके से डालो। इसके बाद जो दूसरे नंबर का फ्री का खाद है वो है अंडे के छिलके का पाउडर। अंडे का जो छिलका होता है जो आपके किचन में निकलता है, आप उसको सुखा लो। चाहे आपने उसको उबले हुए अंडे के छिलके हैं या फिर आपने ऑमलेट बना के जो छिलके इकट्ठे किए हैं, कोई भी छिलका है, आप इसको अच्छे से पहले धूप में 1 आध दिन के लिए सुखा लो। सुखाने के बाद इसको भी पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये जो अंडे के छिलके हैं ये नेचुरल सोर्स हैं कैल्शियम का और फास्फोरस का। इसको मात्र आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच 15 से 20 दिन में आप अपने पौधे को दे दो। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके साथ आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूखी चाय की पत्ती ये तीसरे नंबर की फ्री का जो खाद है। जो चाय की पत्ती आपके चाय की छन्नी में बच जाती है उसको अच्छे से धो करके सुखा लो और उसके बाद आप सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पाउडर बना करके भी अपने पौधे में दे सकते हैं। कई बार मैंने आपको इसकी जानकारी दी है कि सुखा करके ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके, जैसे स्टार्टिंग में हमने फ्रेश चाय की पत्ती का पाउडर पीसा था ना, वैसे ही आप इनको भी पीस करके इनका पाउडर बना करके भी दे सकते हैं। लेकिन जो चाय पत्ती है मैं इसमें सीधे दे रही हूँ, यानी कि मैंने इसको पीसा नहीं है। यहाँ पर आधा चम्मच मैं अंडे के छिलके का पाउडर और 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती का जो सूखा हुआ मेरा यूज्ड टी है उसको दिया है। और जो पॉट है मेरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ग्रोथ है। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो आप इसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटे पौधे में मात्रा थोड़ी कम कर दो। पौधा आपका बड़ा है तो इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। इसको भी आप 15 से 20 दिन में एक बार ही अपने पौधे को दो। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। अंडे का छिलका और यूज्ड टी का इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपने पौधे को रिपोर्ट करते समय। अगर आप इस तरीके से अपने जेड प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पॉटिंग मिक्स, जो अक्सर मैं इसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल अपने जेड प्लांट के पौधों को लगाने के लिए करती हूँ। अगर आपके पास भुरभुरी रेतीली मिट्टी ना हो, नॉर्मल आपके पास जो मिट्टी है आपके गार्डन में उसी का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 चीज़ें लेनी है और चारों को बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। यानी मिट्टी, कोकोपिट, कंपोस्ट और धान का छिलका। इससे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस बनती है। आप देख सकते हैं ऐसी ही मिट्टी में मैं मेरे इस पौधे को रिपोर्ट कर रही हूँ। इसको मैंने कटिंग से लगाया था, 1 साल पुराना मेरा पौधा है। इस सीज़न में मैंने इसको रिपोर्ट किया। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारे दूसरे तरीके का कि अंडे का छिलका और चाय की पत्ती आपको कैसे देनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले पॉटिंग मिक्स भर लेंगे। पॉटिंग मिक्स भरने के बाद जब आप थोड़े से लेवल पे पॉटिंग मिक्स भर लोगे तो जो अंडे का छिलका है ना, इसका चूरा आपको देना है। यहाँ पर आपको पीसना नहीं है, बस अंडे के छिलके का चूरा सा बना लो। 1 चम्मच अंडे के छिलका और 2-3 चम्मच आप सूखी चाय की पत्ती यहाँ पर दे सकते हैं। ये कमाल का काम करेगा। मिट्टी को स्टार्टिंग से ही एसिडिक बनाएगा, मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं और जड़ों की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है। इसके ऊपर से बाकी का जो पॉटिंग मिक्स है वो मैं भर दूंगी। अब इसका रिजल्ट भी आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद, इसको इस तरीके से खाद देने के बाद इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये वही पौधा है जिसको मैंने चाय की पत्ती और अंडे का चूरा दिया था। 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस पौधे को रिपोर्ट किए हुए, और आप इसकी ग्रोथ खुद से देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है और कितने सुंदर हरे पत्ते निकल करके आए हैं। बस शर्त इतनी है कि कोई भी खाद आप होममेड इस्तेमाल करते हो तो उसको सही तरीके से आपको अपने पौधे को देना है। अगर आप गलत तरीके से दोगे तो पौधा आपका बढ़ने की बजाय खराब हो जाए। कोई भी खाद देने के बाद भी अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो आप सही तरीके से उस खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर आपका पौधा खराब हो जाता है, तो इसका मतलब गलत तरीके से आप खाद को देते हो। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि बस खाद इंपॉर्टेंट है, जो
केयर टिप्स मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ, या खाद देने का जो मैं तरीका आपको बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप दो। मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला ना रखो, बार बार कोई खाद आप ना डालो, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो हम हर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल हम अलग अलग पौधों में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने एक ही पौधे के अंदर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ कर लोगे तो 101% आपका पौधा खराब होगा। तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको अपने पौधे के ऊपर काम करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।